मैं अमित गुप्ता, कॉरपोरेटर इंडिपेंडेंट। मेरे साथ मेरा छोटा भाई गौरव चोपड़ा कांग्रेस से है, मगर हम सब एक होके जम्मू शहर के मुद्दों को उजागर करते हैं। जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो आज घोटाले पे घोटाले हो जा रहे हैं, आम जनता का पैसा वेस्ट किया जा रहा है, जो टैक्स पे पैसा है, हम जम्मू की जनता को बताना चाहते हैं और साथ साथ उपराज्यपाल जी को भी बताना चाहते हैं। आप इतना अच्छा काम करें यूटी गवर्नमेंट में, मगर आपके ही ऑफिसर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लूटने लगे हैं। और जम्मू की जनता ये समझ सकती है, एक दुकानदार, एक रेड़ी वाला, एक फड़ी वाला, कि जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोडों पे निकलती है तो उनको चालान होते हैं, उनकी रेड़ियाँ उठाई जाती हैं, दुकानदार को तंग किया जाता है साथ में। और हमारे जितने दुकानदार भाई हैं वो रेवेन्यू भी दे रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। मगर जो मेन मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि हमारा पैसा, जम्मू शहर का लोगों का पैसा, टैक्स पे पैसा, सरकार का पैसा को मिसयूज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। ये सामने घोटाला आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ। हमारे ट्रांसपोर्ट सीटीओ सेक्शन के इंचार्ज हरविंदर सिंह सैनी, जो 2 साल से लेके उनकी ग्राउंड परफॉर्मेंस टोटली फेलियर है। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास ट्रांसपोर्ट सेक्शन के पास 200 से अधिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां अपनी हैं, जिसमें टिपर, बिग टिपर, स्मार्ट टिपर, जेसीबी, 150 एटोस और बड़ी गाड़ियां, टोटल बता रहा हूं ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 250 कुछ 200 कुछ अपनी गाड़ियां हैं। और आप देखिए, कोरोना टाइम के दौरान पूरा जम्मू और कश्मीर इंडिया लॉकडाउन में था, तब भी ट्रांसपोर्ट सेक्शन से बिल निकलेंगे। वो कैसे निकले? नाले गैंग के बिल निकलेंगे। इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि करोड़ों के साथ, लाखों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से ये पैसा निकला गया। मैं आपको तथ्य रखना हूं, जैसे बिग टिपर प्राइवेट 20, स्मार्ट टिपर 22, जेसीबी 5, पोलर व्हीकल 40, जो टाटा सूमो, बोलेरो 40 गाड़ियाँ, ऐसे ही 150 ऑटो, जो प्राइवेट ऑटो घर घर गली गली घूम रहे हैं। ये प्राइवेट ऑटो हायर किए गए हैं 240। हम जम्मू की जनता को बताना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं, इसमें घोटाले हो रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया यहां से बिल बन के बाहर निकल रहा है और ये बहुत बड़ा घोटाला है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हमने लिखित में कॉरपोरेटरों ने कमिश्नर अवनी लवासा को दिया था, ये ऑफिसर ग्राउंड में काम नहीं कर रहा। उसका रीजन, जैसे गांधीनगर में, तुरकुटा नगर में जितनी बरसात में पानी आया, कभी लाइफ में वहां पानी नहीं आया। वो उस टाइम पानी आया किसकी वजह से? सीटीओ सेक्शन की वजह से, जिन्होंने नाला डीसिल्टिंग अच्छे नहीं किए और आज आके घरों वालों के थड़े तुड़ा दिए, मोहल्ले के थड़े उतार दिए, तोड़ दिए गए, कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए। यही मीडिया भाई से अपील करते हैं और ऊपर राज्यपाल से और जम्मू की जनता को बताना चाहते हैं, एक ऑटो का बिल 40,000 निकलता है, एक टिपर 407 का 4,000 डेली का बिल निकलता है और बिग टिपर का 5,000 रुपया। मगर मंथली इनकम, जो मंथली 407 का बिल 1 लाख रुपया, वो हमें क्या पता वो कितने फेरे लगा रहे हैं और कितनी देर काम कर रहे हैं। और जो भी ऑफिसर उसको फाइल को साइन करता है, उनकी लॉग बुक को साइन करता है, उसमें घोटाला सामने दिखता है। और आज जम्मू शहर के अंदर जितना भी ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दावा करती है, हम सफाई करा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, मगर 2 साल पहले 250 गाड़ियों से कूड़ा उठाया जाता था, मगर आज 240 एक्स्ट्रा गाड़ियां लगा के कूड़ा उठाया जा रहा है, तब भी ग्राउंड में कूड़ा नहीं उठ रहा। मतलब इसमें घोटाला हो रहा है। जो प्राइवेट ठेकेदार हैं, जिन्होंने टिप्पर के टेंडर लिए हैं, स्मॉल टिप्पर के टेंडर लिए हैं, इसमें भ्रष्टाचार सामने दिख रही है कि उनको बेनिफिट देने के लिए ये सीटीओ हरविंदर सिंह की क्यादत में और हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर साहब की क्यादत में ये काम भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। और साथ में आपको ये बताना चाहता हूं, ये एक ऑर्डर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का गवर्नमेंट का,
हरविंदर सिंह सैनी पे, जो डबल ए थे मैकेनिक के, इन पे एलिगेशन लगा हुआ था कि इन्होंने वहाँ पे डिपार्टमेंट में अच्छा काम नहीं किया, इन पे एलिगेशन लगे हैं। वहाँ से इनको निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में, इनको जहाँ पहले डिपार्टमेंट थे PWR&B में, वहाँ पे भेजना चाहिए, मगर इनको यहाँ पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेचे हो। यहाँ पे आके ही इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और सामने देखता है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑर्डर है साहू साहब का कि यहाँ पे इन्होंने घोटाला किया है, इनको इमीडिएटली यहाँ से निकाले, ये सामने दिखता है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे 2 साल से आए हुए हैं और मैं CBI की इंक्वायरी चाहता हूँ, उपर राज्यपाल से अपील करता हूँ कि आप जो 2 साल से ये ड्यूटी कर रहा है ये ऑफिसर, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ग्राउंड में काम नहीं किया जा रहा है और लाखों करोड़ों अरबों की चोरी की जा रही है प्राइवेट टिप्पर को देने के लिए। और मेरे साथ गौरव चोपड़ा जी हैं, ये भी कुछ बताना चाहते हैं। नमस्कार, मीडिया के सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। जैसे अमित गुप्ता जी ने बताया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो धांधली चल रही है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आज मेयर साहब का ध्यान जम्मू का नाम चेंज करने के ऊपर है। मंदिरों का शहर, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता था, उसे अब सिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया गया। वहीं हमारी जो कमिश्नर हैं, उनका ध्यान स्मार्ट सिटी की तरफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस स्मार्ट सिटी के अंदर आज भी जो अवार्ड मिला, जिस अवार्ड को कहते हैं कि स्मार्ट सिटी लीडर अवार्ड, वो कश्मीर को मिला, वो जम्मू को नहीं मिला। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी करप्शन हो रही है, शायद कभी नहीं हुई। मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे 13 NGOs हैं जो बिना टेंडरिंग के यहाँ पे काम कर रही हैं, जिनका काम हमारे सफाई सैनिकों को सैलरी प्रोवाइड करवाना, जिनका काम बेलचा, झाड़ू, हर चीज़ प्रोवाइड करना, उसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनको पैसे देती है। ये नॉन प्रॉफिटेबल NGOs हैं, लेकिन बिना टेंडरिंग के यहाँ काम कर रही हैं। हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी में और फाइनेंस प्लानिंग कमेटी के अंदर भी ये पास किया है कि 13 अप्रैल को इन NGOs के टेंडर जो हैं, इनकी टर्म्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं। अगर टेंडरिंग नहीं हुई और अगर जेम पोर्टल से इन NGOs को काम नहीं दिया गया, तो साफ तौर पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी धांधली हो रही है। 220 बच्चे 2 महीने पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगे, हर वार्ड में 2-2 बच्चे लगे। लेकिन जो 600 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, उन बच्चों की फाइल आज दिन तक नहीं पता। तो ये 220 बच्चे कैसे लग गए? ये धांधली नहीं NGOs की और क्या है? किन लोगों ने इसके ऊपर ऑर्डर किया? अमित जी ने जैसे बताया कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन में कैसे धांधली हो रही है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में धांधली हो रही है। सिर्फ एक सेक्शन में जो जोन 3 है, वहां पे धांधली नहीं हो रही, हर तरफ धांधली हो रही है। मैं आप सबके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज हमारा मेयर साहब का और कमिश्नर साहिबा का ध्यान जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्टों के ऊपर है, लेकिन जम्मू शहर को लूटने का काम इन लोगों की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि टोल टैक्स, टोल प्लाजा, और उसके बाद अब जो हमने फाइल सुनी है वो स्मार्ट पार्किंग की फाइल सुनी है। एक दुकानदार अपनी ही गाड़ी अपनी दुकान के बाहर खड़ी करेगा तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। एक कस्टमर जिसने कहीं 100 की, 200 रुपए की, 300 रुपए की चीज कोई परचेज करनी है, लेकिन उसके लिए भी उसको स्लॉट बुक करना पड़ेगा और उसके लिए भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्या इसलिए जम्मू कश्मीर को तोड़कर, स्टेट को तोड़कर यूटी बनाया गया था? क्या ये आपका स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं कि आप जम्मू के लोगों का, गरीब लोगों का पैसा जो है वो ऐसे वसूले? क्या यही स्मार्ट सिटी है कि कश्मीर में काम नहीं होता, उसके बावजूद भी उनको स्मार्ट लीडर का अवार्ड दिया जाता है स्मार्ट सिटी का, और आप तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते? मैं शाबाश देता हूं राजकुमार तरखान जी को, जो
हेल्थ एंड सैनिटेशन के हमारे चेयरमैन नियुक्त हुए आज से 3 महीना पहले। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, सुबह मॉर्निंग में वो उन्होंने सारी नफरियों को चेक करना, सारे वार्डों को चेक करने की कोशिश की। लेकिन मैंने उन्हीं के मुंह से सुना कि गौरव जी क्या करें, एक वार्ड में 66 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि 60 एम्प्लॉइज जो हैं वो काम पे नहीं आते, सिर्फ 6 एम्प्लॉइज वहां आते हैं। और 8:30 बजे तक, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये वहां पे वेट करते हैं, लेकिन वो जो एनजीओ के लोग लगे हैं वो वहां पे काम करने के लिए नहीं आते। आज जम्मू शहर के अंदर हर तरफ कूड़े का ढेर नजर आ रहा है, तो मेयर साहब कौन सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हंसता खेलता जम्मू, स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत कमेटी के अंदर इतने पैसे आए, कहां गए वो 100-200 करोड़? क्या सिर्फ डस्टबिन बांटने से वो 100 करोड़ खत्म हो गया? आप मुझे बताएं कि चेयरमैन साहब ने विजिट किया, रेड किया, वहां उनको नफरियां नहीं मिली, किसको सस्पेंड किया? किसी भी एक सेंटर इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? क्या उनको जवाब दे दी कि भाई आपकी नफरियां कहां पे हैं? क्या निकल कर आया? आप ये कह रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक करप्शन का हब बन चुका है। बिल्कुल। आने वाले वक्त में आपके साथ कांग्रेस के और भी विधायक हैं, इंडिपेंडेंट विधायक आपके साथ हैं, क्या फ्यूचर ऑफ एक्शन रहेगा आपका? करप्शन बॉटम से है, ऊपर से नीचे है कि नीचे से ऊपर है? सबसे बड़ी करप्शन का कारण अगर मैं आपको आज बता दूं, वो एम्प्लॉइज हैं जो पिछले 20 सालों से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बैठे हैं। उसका कारण है कि हमारे रूल्स अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। मुझे लगता है वो रूल्स जल्दी बन जाएंगे। आपकी ट्रांसफर्स होती हैं केएस ऑफिसर्स की, जेई की, एक्शियंस की, लेकिन जो दूसरे जो यहाँ पे मुलाजम हैं वो अपना घर समझ कर यहाँ पे बैठे हैं। इसे हाउस में पास किया जाएगा कि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे बैठा है उससे जो हमारी छोटी छोटी कमेटीज हैं, चाहे वो कठुआ है या कहीं और कमेटीज हैं, उनकी ट्रांसफर वहां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मोनोपोली बना ली है। इनको कोई नहीं पूछेगा। अगर किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई क्या होती है? इन्फोर्समेंट विंग से उसको भेजते हैं तो हेल्थ में भेजते हैं, हेल्थ से भेजेंगे तो इन्फोर्समेंट में भेजेंगे। मैंने आपका बात सुन लिया है, आपके प्रश्नों मैं कह रहा हूँ आपके आने वाले वक्त में क्या योजनाएं रहेंगी कि ताकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करप्शन फ्री बने? देखिए, करप्शन फ्री बनाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सभी कॉर्पोरेटर्स हमारे साथ हैं और बड़ी जल्दी एक बड़ा घोटाला जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, विद प्रूफ हम सब कॉर्पोरेटर्स यहां बैठेंगे और इस मेन दरवाजे को ताला लगाएंगे, और जब तक मेयर साहब रिजाइन नहीं करेंगे वो ताला नहीं खुलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।